Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. Today we are going to discuss very important part of national income. Before we start, we see this quotation. You cannot fail if you refuse to quit. आप जब तक नहीं फेल हो सकते जब तक आप किसी चीज को करने से मना ना कर दो, बट आपका डिटर्मिनेशन फिक्स है। आपको जो अचीव करना है वो आप तभी तक अचीव कर सकते हो जब आपको सेल्फ बिलीव हो, आप उस चीज को छोड़ने को या क्विट करने से आप जब तक रिफ्यूज ना हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बेसिक रिलेशनशिप हम पहले देखेंगे। रिलेशनशिप किसके बीच में? जीडीपी एंड जीएनपी। यहाँ पर जीडीपी और यहाँ जीएनपी, यानी कि जी एंड जी कॉमन है, डी और एन कॉमन नहीं है, और पी क्या है? कॉमन है। तब डी से एन पे जाने के लिए, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको ऐड करते हैं। व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड? हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पर हम एक सिंपल वर्ड में ब्रीफ में समझते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विच मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, विच मीन्स जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो बाहर से इनकम जनरेट करके लेके आ रहा हो, फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और कोई फॉरेनर है जो विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम जनरेट कर रहा हो, विच मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट जो बाहर से इनकम लेके आ रहा हो, और जो फॉरेनर है वो इंडिया के अंदर से इनकम जनरेट कर रहा हो। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है, तो डोमेस्टिक में हम NFIA को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और जब नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना होता है तो NFIA को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। सेम एज यहाँ पे टर्म है ग्रॉस और यहाँ पे है नेट, यानी कि जी और एन। यहाँ पर एन एंड एन क्या है? कॉमन है। पी इधर भी कॉमन है, बट जो जी है और जो नेट यानी कि एन है वो अलग है। तो ग्रॉस और नेट, जी का मतलब हुआ ग्रॉस, एन का मतलब हुआ नेट। जब हमें ग्रॉस से नेट पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। और जब नेट से ग्रॉस पे आना होता है तब हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, विच मीन्स ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, बट नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, वो डिडक्ट होता है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ये भी मैंने डिस्कस कर किया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेस्ट विच मीन्स कैपिटल गुड्स। किस वजह से वैल्यू फॉल होती है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट दो होते हैं, फैक्टर कॉस्ट, सेकंड होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो इनपुट कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन के टाइम पर लगी हुई होती है, किसी भी गुड्स को तब प्रोड्यूस किया जाता है उसमें जो इनपुट कॉस्ट लगती है इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, जो इनपुट कॉस्ट लगती है किसी भी प्रोडक्शन यानी कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, जो प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड किया जाता है मार्केट में, जिसमें क्या होता है? NIT ऐड होता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT क्या होता है? ऐड होता है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? सिर्फ सब्सिडीज ऐड होती है, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेस होता है। बट मार्केट प्राइस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ऐड होता है, बट सब्सिडीज लेस होती है। तो ये क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT को ऐड करते हैं। सेम एज वाइस वर्सा, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो NIT को क्या करते हैं? लेस करते हैं। सो इट्स अ बेसिक रिलेशनशिप। हम ब्रीफ में एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं
कि जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो NFIA को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता है तो NFIA को क्या करते हैं, लेस करते हैं, राइट। सेम एज ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे जाना तो होता है तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो NIT को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो NIT को क्या करते हैं, लेस करते हैं। बट फैक्टर कॉस्ट में जो NIT होता है वो होता है IT प्लस सब्सिडीज, IT प्लस सब्सिडीज, विच मीन्स सब्सिडीज ऐड होता है बट NIT क्या होता है, लेस होता है। एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, टोटल एग्रीगेट्स कितने होते हैं नेशनल इनकम के, दैट इज 8। देखते हैं कौन कौन से। यहाँ पे 4 एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, 4 एग्रीगेट्स से ही हम 8 एग्रीगेट्स यानी कि 4 और बनाएंगे। फर्स्ट दे रखा है GDP, NDP, GNP, NNP। इसमें मार्केट प्राइस विच मीन्स GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। सेकंड है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि 4 जो है ये किस पे, मार्केट प्राइस पे। अगेन जो 4 यही 4 है वो किस पे होंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। 4 लर्न कर लो गाइस। उसके बाद आपको 4 जो है, जो एडिशनल 4 जो याद करनी है वो किस पे बनेंगे, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मार्केट प्राइस आपका पहले दे रखा है मार्केट प्राइस, और जो यही 4 है वो किस पे बनेंगे, वो भी बनेंगे 4 किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो टोटल कितने हुए, 8 एग्रीगेट्स। अभी 1 बाय 1 सारे एग्रीगेट्स को हम समझते हैं और देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट GDP MP, GDP MP क्या होता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कहां पर प्रोड्यूस हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इसमें 4 थिंग्स वी कंसिडर, ग्रॉस विच मीन्स डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड, अभी हमने पढ़ा था कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है बट नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, राइट। और D का मतलब होता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस डोमेस्टिक टेरिटरी विच मीन्स कि जो भी गुड्स है वो प्रोड्यूस कहाँ हुई है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वेदर पर्सन शुड बी ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, डजेंट मैटर, बट मैटर क्या करता है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहाँ प्रोड्यूस्ड हुई है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें प्रोडक्ट का मतलब होता है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होती हैं। मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में क्या होता है, NIT ऐड होता है। इसका फॉर्मूला होता है GDP MP इक्वल्स टू NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज NDP MP, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। NDP MP नेट मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो चाहे इंडिया के बंदे ने प्रोड्यूस की हो यानी कि रेजिडेंट ने की हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट यानी कि फॉरेनर ने की हो, डजेंट मैटर, बट मैटर क्या करता है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होनी चाहिए, अकाउंटिंग ईयर विच मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। NDP में क्या होता है, NDP MP इक्वल्स टू GDP MP, GDP MP अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो यानी कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, बट यहाँ पर जब हम नेट निकाल रहे हैं तो नेट में डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। GNP MP, GNP MP क्या होता है, सम टोटल ऑफ GDP MP एंड NFIA। जब GDP MP में NFIA को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GNP MP। GNP MP इक्वल्स टू GDP MP प्लस NFIA, यानी कि ग्रॉस G सेम है बट नेशनल यानी कि N और D यानी कि डोमेस्टिक, ये दोनों अलग है। तो नेशनल
को निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक में क्या करते हैं, हम NFIA को ऐड करते हैं, और सेम एज जब डोमेस्टिक निकालना होता है तो NFIA को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। मार्केट प्राइस यहाँ पर सेम है। NNP-MP क्या होता है, NNP-MP को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। NNP-MP मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो बाहर से अर्न करता हो चाहे वो इंडिया के अंदर से अर्न करता हो, डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ करता है कि जो इनकम जो जनरेट होगी वो कौन करेगा, नॉर्मल रेजिडेंट करेगा। इसमें NDP-MP प्लस NFIA, NNP-MP क्या होता है, NDP-MP प्लस NFIA जो होता है वो क्या होता है, NNP-MP। और एक और फॉर्मूला होता है NNP-MP इक्वल्स टू GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। अब आता है हम फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो चार हमने पढ़े थे वो किस पे पढ़े थे, मार्केट प्राइस पे पढ़े थे। अब जो अगेन चार यानी कि 8 एग्रीगेट्स होते हैं, अब जो अगेन जो दूसरे चार होंगे वो किस पे पढ़ेंगे, हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ेंगे। तो GDP फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, 4 फैक्टर होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। इनके बिहाफ में जो हमें इनकम मिलती है इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसका टोटल जो कहां पे जनरेट होगा, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल विच मीन्स डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या होता है, GDP-FC इक्वल्स टू GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। क्योंकि GDP सेम है बट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जो NIT होता है वो लेस करते हैं। NIT में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। NDP-FC सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, जो कहां पे होगा, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको एक और नाम से जानते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। इसका फॉर्मूला NDP-FC इक्वल्स टू NDP-MP, यानी कि नेट सेम है, डी सेम है, पी सेम है, सिर्फ क्या अलग है, FC और MP। जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो NIT को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, बट फैक्टर कॉस्ट के टाइम में NIT जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लेस होता है, वो सब्सिडीज जो होती है वो ऐड होती हैं। सब्सिडीज कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा फॉर्मूला होता है NDP-FC इक्वल्स टू GDP-MP माइनस NIT माइनस डेप। डेप क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है N, यहाँ पे दे रखा है G। ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, डेप होता है, यानी कि डेप्रिशिएशन। ग्रॉस में डेप्रिशिएशन क्या होगा, इंक्लूड होगा, बट नेट में डेप्रिशिएशन क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। तो डी सेम है, पी सेम है, FC और MP। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट में NIT को क्या करते हैं, लेस करते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस होता तो NIT को क्या करते, ऐड करते, और अगर यहाँ पे N की जगह G होता तो डेप्रिशिएशन को क्या करते, ऐड करते। GNP-FC, ये GNP-FC क्या होता है, नेशनल कॉन्सेप्ट होता है। GNP-FC इक्वल्स टू GDP-FC प्लस NFIA, नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में किसका डिफरेंस होता है, ओनली NFIA का। नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं, और डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को लेस करते हैं। सो GNP-FC इक्वल्स टू GDP-FC प्लस NFIA, GNP-FC इक्वल्स टू GNP-MP माइनस NIT। फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और GNP सेम, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT को लेस किया। NNP-FC पहले नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कंसीडर करते थे, बट नाउ नेशनल इनकम को हम मार्केट प्राइस पे कंसीडर करते हैं। तो इट इज एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम मतलब फैक्टर इनकम, टोटल फैक्टर इनकम। टोटल फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया में एक या एक से अधिक साल रहा हो और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच मीन्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। NNP-FC इक्वल्स टू NDP-FC प्लस NFIA। इसमें डोमेस्टिक में किसको ऐड किया, नेशनल निकालना है, नेशनल से
डोमेस्टिक यहाँ पे लिया तो NFIA को क्या किया, ऐड किया। सो गाइस आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो डू सब्सक्राइब, शेयर, like this channel. Keep watching. Thank you so much.